वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लमसम टैक्स मल्टीप्लायर की। लमसम टैक्स क्या होता है इसके बारे में हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर वाले वीडियो में बहुत डिटेल में समझ चुके हैं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ भी उसको रिकैप कराऊं। मैं आपको थोड़ा बहुत याद तो कराऊंगा ही कराऊंगा, उसका रिवीजन कराना ही कराना, तो उसके टेंशन मत लेना कि मैंने वहां पढ़ा दिया तो यहाँ नहीं बताऊंगा। दूसरी बात, मैं इसमें जो एक लाइन रट रखी है उसको मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ में अगर कोई भी क्वेरीज हो, कुछ समझ नहीं आया है, कुछ समझ आया है तो कुछ भी वो आप कमेंट थ्रेड में लिखिए, वो सीधे मुझ तक पहुंचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं लमसम टैक्स के बारे में थोड़ा बहुत। देखो, लमसम टैक्स जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स। क्या है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स है, ठीक है। अमाउंट ऑफ टैक्स मैं लिख देता हूं ताकि आपको नोट्स वगैरह बनाने में अगर बना रहे हो तो दिक्कत ना हो। वैसे नोट्स बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल अनुराग एजुकेशनल एकेडमी उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ काफ़ी सारी नोट्स पहले से अवेलेबल हैं और बाकी समय समय पर जितनी नोट्स होती हैं वो मैं अपडेट करता रहता हूँ। वहाँ से मैं वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, तो इतना नोट्स करने की मतलब नोट बनाने की जरूरत भी नहीं है, वहाँ पर अवेलेबल है। चाहे तो आप लिखते चलें, क्योंकि जब आप हाथ चलाएंगे तो आपका दिमाग भी चलता रहेगा, वरना हो सकता है देखते देखते वीडियो आप सो जाएं। ठीक है, सो जाए मतलब इतना भी बोरिंग नहीं है, मतलब बता रहा हूँ। मतलब होता है ऐसा ना कि नॉर्मली अगर आपका हाथ भी चल रहा होता है, दिमाग भी चल रहा होता है, चाहे आप रफ लेकर नोट करते ही रहिए। मतलब मैं इतना भी बोरिंग नहीं पढ़ाता हूँ कि आप सो जाएंगे। ठीक, देखो तो लमसम टैक्स क्या है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स है। ये ऐसा टैक्स है जो फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स है जो विच डज नॉट चेंज with the change in output, ठीक है। यानी ये जो टैक्स है ना, लमसम टैक्स है, ये टैक्स कभी भी मार्जिनल कॉस्ट को प्रभावित नहीं करता। छोड़ो, मार्जिनल कॉस्ट का नाम ही नहीं लेते, लेकिन ले लेते नाम, हो सकता है बहुत लोगों को पता हो। बता रहा हूं, ये टैक्स जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड होता है, ठीक है। ये टैक्स क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड होता है और इसलिए इसका शॉर्ट रन जो इंपैक्ट होता है वो कुछ नहीं होता है। जबकि ये वेरिएबल जो कॉस्ट होते हैं यानी मार्जिनल कॉस्ट में, उसमें ये नहीं जुड़ता है, ठीक है। उसमें ये क्या होता है? वो नहीं जुड़ता है। जो लमसम टैक्स होता है वो एक टाइप का फिक्स्ड कॉस्ट होता है और फर्म्स जो फर्म्स प्रोडक्शन कर रही होती हैं उनके वो फिक्स्ड कॉस्ट में आता है। और जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो फर्म्स जो है लॉन्ग टर्म में बेयर करती हैं, शॉर्ट टर्म में प्राइजेस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। इसलिए क्या होता है? प्राइजेस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है? लॉन्ग टर्म में प्राइजेस क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। जब प्राइजेस बढ़ जाती है तो इनका प्रॉफिट क्या होता है? कम हो जाता है। और जब प्रॉफिट कम हो जाता है तो प्रोडक्शन क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। यानी सरकारें जब लमसम टैक्स बढ़ाती हैं, इसका मतलब प्रोड्यूसर को उसके क्वांटिटी यानी जो क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहा है उसको कम कराने के लिए लमसम टैक्स लगाया जाता है, या एक्सटर्नलिटीज को सुधारने के लिए लमसम टैक्स लगाया जाता है। ठीक, जैसे पॉल्यूशन टैक्स, ये सब जो है लमसम टैक्स टाइप के होते हैं। और लमसम टैक्स क्या है? ये जो है क्या रिग्रेसिव नेचर का होता है। मैंने पिछली बार बताया था कि ये जो है रिग्रेसिव नेचर का होता है, यानी पुअर पर ज्यादा और रिच पर कम, पुअर पर ज्यादा और रिच पर कम। कैसे, ये आप मुझे कमेंट सेट में बताइएगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। प्रोपोर्शनल ऑफ इनकम के जो कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो रिग्रेसिव नेचर का टैक्स होता है, ठीक है। और क्या होता है? ये सभी पर सेम अमाउंट में पड़ता है, मतलब किसी पर ज्यादा ना किसी पर कम, सबको समान, सभी को समान, सब बराबर सब बराबर सब बराबर। वो वाली मूवी देखी थी ना, सब बराबर सब बराबर। कौन सी है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी थी वो। कौन सी मूवी है, नाम बताइएगा, मैं भूल गया हूँ। सब बराबर है, कौन सी मूवी? दशरथ मांझी जिसमें है, ठीक है। सब बराबर, तो ये सब बराबर सब बराबर सब बराबर, लमसम टैक्स सब बराबर, सभी के ऊपर बराबर टैक्स इम्पोजिशन होता है इसका, ठीक है। तो ये है लमसम टैक्स। अब लमसम टैक्स मल्टीप्लायर क्या होता है, ये बात हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। एक चीज और जान लो, मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आपको कि जो टोटल टैक्स होता है, टोटल टैक्स क्या होता है? टोटल टैक्स इक्वल टू होता है लमसम टैक्स, जिसको हम टी से प्रदर्शित करते हैं, प्लस टी वाई क्या? ये वाई जो है ये क्या है? ये आपकी इनकम है। और जो ये स्मॉल टी ये क्या है? ये प्रोपोर्शनल टैक्स है। क्या है? प्रोपोर्शनल टैक्स, जैसे जो आपकी इनकम पर लगती है, ठीक है। और ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये क्या है? जो लमसम टैक्स, ये आपके वेल्थ टैक्स जैसे हुआ, ठीक है। वेल्थ टैक्स ये लमसम टैक्स हुआ। लेकिन जो आपका ये इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का जो प्रोपोर्शनल इनकम आपको टैक्स के रूप में देना पड़ता है, वो क्या होता है? वो आपका प्रोपोर्शनल टैक्स होता है। जो टोटल टैक्स होता है वो किसके बराबर होता है? लमसम टैक्स प्लस प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स। जो टी वाई है वो क्या शो कर रहा है? ये टी वाई क्या शो कर रहा है, या यही देख लूँ, ताकि प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स में मैं फिर बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन सब बताते ही चल रहा हूँ। अब सब बताते चल रहा हूँ, मतलब गंगा बह रही है नॉलेज की, बटोर लो जो बटोर पाओ। यहाँ टी वाई क्या है? टी वाई जो है
वो प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स है। और यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ, गंगा ऐसे नहीं बहा रहा हूँ ज्ञान की, क्योंकि यहाँ पर t इज इक्वल 0 हमने लिया है, क्योंकि जब हम यहाँ लम सम टैक्स मल्टीप्लायर की बात करें तो हम t क्या कर रहे हैं, हम 0 टैक्स ले रहे हैं, यानी टोटल टैक्स बराबर कितना हो जाएगा तब जब हम t बराबर 0 लेंगे, तब टोटल टैक्स बराबर केवल t रह जाएगा, यानी टोटल टैक्स इज इक्वल टू लम सम टैक्स व्हेन t is equal to 0, small t is equal to 0 and small t into y is the proportional tax of income। बात समझ में आ गई? तो अब चलिए इस पर स्टार्ट करते हैं। आई थिंक बस लमसम टैक्स बारे में और क्या बताऊँ आपको, इससे ज़्यादा तो बताना। पर यूनिट टैक्स नहीं लगता ये फिलहाल, लमसम टैक्स पर यूनिट टैक्स नहीं होता, ठीक है, पर यूनिट टैक्स नहीं होता, क्योंकि अगर पर यूनिट टैक्स होता तो ये मार्जिनल कॉस्ट को इम्पैक्ट करता, लेकिन ये केवल फिक्स्ड कॉस्ट को इम्पैक्ट करता है, ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स होता है। ये बात इतना ध्यान रखना, और डिटेल में समझना है तो आप अगर वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा, नहीं देखते आ रहे हैं तो आप इसको देखिए, उससे पहले उन वीडियोस को भी जाकर देख लीजिए। आप ये देख लीजिए, फिलहाल भागे भागे वीडियो देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। वैसे मैं इस तरह बताता हूँ कि अगर जिस वीडियो में है आप, वो सारे वीडियो, वो टॉपिक उसी वीडियो में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो लम सम टैक्स की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ वाई डी बराबर क्या होता है, वाई डी बराबर आप जानते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी, और यहाँ ये टी क्या है, ये लमसम टैक्स ही है। क्यों? क्योंकि स्मॉल टी क्या है, 0 मान लिया हमने, और स्मॉल टी क्या है, ये प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं 3 सेक्टर मॉडल, क्या 3 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल में ए डी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी, ठीक, C प्लस आई प्लस जी। और हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई डी प्लस आई प्लस जी। चूंकि हम यहाँ लमसम टैक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर I जो हम कांस्टेंट ले रहे हैं, G कांस्टेंट ले रहे हैं, A पहले से कांस्टेंट होता है। A क्या है यहाँ बताइए, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। याद है ना पिछला वाला श्लोक, पुस्तकस्था तु या विद्या पर हस्तगतम च धनम कार्यकाली समुत्पन्ने ना चा विद्या न तद्धनम। वही मैं बता रहा हूँ इसको कि ये क्या है, ये जो है वो ऑटोनॉमस कंजप्शन है जो कभी भी 0 नहीं होता, ठीक। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यहाँ वाई डी की वैल्यू क्या है, वाई टी रखो, y माइनस टी, ठीक, प्लस आई बार प्लस जी बार। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई माइनस बी टी प्लस आई बार प्लस जी। पिछले टॉपिक में क्या किया था, पिछले वीडियो के पिछले टॉपिक में क्या किया था, हमने यहाँ टी को क्या, लम सम टैक्स को क्या माना था, कांस्टेंट मान लिया था। लेकिन यहाँ चूंकि हम लम सम टैक्स की ही बात कर रहे हैं, इस लम सम टैक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको यहाँ 0 या कांस्टेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो y, इस y को इधर ले आएंगे, माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस आई बार प्लस जी बार। बार मतलब क्या होता है, मतलब बार नहीं मतलब कांस्टेंट, बार नहीं मतलब कांस्टेंट, बार। आई बार मतलब आई कांस्टेंट मान रहे हैं हम, ठीक है, जी कांस्टेंट मान रहे हैं हम। वाई 1 माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस, सॉरी यहाँ इस तरह लिखो, माइनस बी टी प्लस ए प्लस आई बार प्लस जी बार, ठीक है। यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी टी अपॉन 1 माइनस बी। अच्छा मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, ये तो कर रहा हूँ उसके बाद बताता हूँ। मुझे एक भी मल्टीप्लायर के फॉर्मूला नहीं याद है, सच बता रहा हूँ, मुझे एक भी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला नहीं याद है। मुझे याद क्या है, उसका डेरिवेशन याद है, इसीलिए मुझे कभी भी एग्जाम में, और डेरिवेशन किस फॉर्मूले से याद है, ये इतना बड़ा फॉर्मूला मैं कभी नहीं लगाता हूँ डेरिवेशन में, मैं बहुत छोटा सा फॉर्मूला लगाता हूँ। वो मैं कब आपको बताऊंगा, वो ब्रह्मास्त्र मैं आपको कब आपके हाथ में दूंगा, जब आप छोटे छोटे अस्त्र चलाना सीख जाएंगे, हैं, जब आप ये कौन से नाग अस्त्र, पशुपात अस्त्र और ये सब जो दधीची अस्त्र, जो भी अस्त्र होते हैं वो जब चलाना सीख जाएंगे, तब मैं आपको ब्रह्मास्त्र हाथ में दूंगा। तो अभी मैं छोटे छोटे अस्त्रों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी, क्योंकि वो जो अस्त्र होगा वो सभी फॉर्मूले पर लगता है, उसमें जो जिसको मानना हो उसको रोको, बाकी सबको कॉन्स्टेंट मान लो, बस तुरंत आपका फॉर्मूला आ जाता है। तो मैंने आज तक इसको रटा नहीं है, मैंने उसी फॉर्मूले का यूज़ किया जो 4 सेक्टर मॉडल में मैं पढ़ाऊंगा, इंपोर्ट मल्टीप्लायर, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा जब 4 सेक्टर मॉडल स्टार्ट होगा। समझो, तो माइनस बी टी अपॉन 1 माइनस बी प्लस, इसको क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पर ए मान लीजिए इसको, ठीक है, कांस्टेंट है, क्या है ये कांस्टेंट, अपॉन 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 क्या, इधर से 1 माइनस बी आ जाएगा। अब फिर यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट, डिफ्रेंसिएशन करिए यहाँ पर किसके सापेक्ष, किसके रिलेटिव में करना है हमको, हमें लमसम टैक्स के रिलेटिव में करना है, यानी यहाँ पर टी के साथ में करना है, यानी डी वाई अपॉन डी टी,
डी वाई अपॉन डी टी दिख रहा है ना साहब, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बी अपॉन वन माइनस बी बाहर निकल आएगा और डी अपॉन डी टी इंटू टी। अच्छा यहाँ से ज़्यादा जिसको समझ में ना आए वहाँ सिंपल कर लेना कि यहाँ चेंज इन इनकम ले लो और यहाँ चेंज इन लमसम टैक्स। लेकिन लमसम टैक्स यहाँ चेंज हो सकता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स है, लेकिन जब सरकार बढ़ा दे तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स, लेकिन अगर सरकार बढ़ा दे तो उसी फिक्स अमाउंट को और फिक्स कर दे, सब पर समान लग रहा है फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स, उसको बढ़ा भी दिया जा सकता है, फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी और क्या। तभी तो बात हो रही है जब लमसम टैक्स बढ़ाती है एक्सटर्नलिटीज को घटाने के लिए, यानी ओवर प्रोडक्शन को कम करने के लिए। जब एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो ओवर प्रोडक्शन की बात करेंगे और ओवर प्रोडक्शन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लमसम टैक्स लगाएंगे। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन कैसे कम होगा लमसम टैक्स लगाने से, जब हम लमसम टैक्स लगाएंगे तो फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट लॉन्ग रन में क्या होगा, उससे प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा, जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही है वो उसका डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब उसकी डिमांड कम हो जाएगी तो जो प्रॉफिट जा रहा है उनके पास प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तब वो प्रोडक्शन कम कर देंगे। बात समझ में आई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी इंटू टी प्लस 1/1 माइनस बी, जैसा पिछली बार किया था हमने, डी टी इंटू ए बार। अब यहां देखो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी, और डी डी टी का क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है, तो बताया था ना, क्या हो जाएगा ये माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी प्लस ये 0 हो जाता है, मैं सीधे लिख रहा हूँ 0। अब इसमें मैं बवाल नहीं करूँगा, घंटे नहीं लगाऊंगा। अब इसको मैं सीधे यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, या सीधे लिखो माइनस एम पी सी, बी क्या है माइनस एम पी सी अपॉन 1 माइनस एम पी सी। हुआ, ये फॉर्मूला आया। माइनस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है, माइनस का चिन्ह क्या शो कर रहा है कि टैक्सेस लगाओगे तो इनकम क्या होगी, घट जाएगी, यानी टैक्सेस बढ़ाओगे तो इनकम क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, माइनस का चिन्ह यही शो कर रहा है, यानी जो लमसम टैक्स मल्टीप्लायर है, जब प्रोपोर्शनल टैक्स हमने 0 मान लिया है, वो भी कंडीशन ले लेंगे, ऐसी बात नहीं, वो भी कंडीशन लेंगे, लेकिन हम प्रोपोर्शनल टैक्स पढ़ने के बाद प्रोपोर्शनल टैक्स मल्टीप्लायर पढ़ लेंगे, उसके बाद हम ये वाली कंडीशन लेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी विच इज कॉल्ड लमसम मल्टीप्लायर, लमसम टैक्स मल्टीप्लायर इज इक्वल टू माइनस एम पी सी अपॉन 1 माइनस एम पी सी, यानी माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी। मुझे भी नहीं याद था, ये तो मैंने निकाला, तो मैं आपके साथ मैं थोड़ा ज्ञानी बन रहा हूँ क्योंकि मैंने निकाल लिया है। जब आप इसको करना जान जाएंगे तो आपको भी कुछ समझ, मतलब आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा, ये कभी भी नहीं। 15 के 15 मल्टीप्लायर आपको ऐसे ही रट जाएंगे, मतलब नॉर्मली केवल एक ब्रह्मास्त्र, एक छोटा सा फॉर्मूला, उसमें कोई भी आपसे पूछ ले आप तुरंत उसको निकाल सकते हो। बस उससे थोड़ा सा पेशेंस के साथ मैं अभी आपको दूंगा, थोड़ा टाइम लूंगा, क्योंकि मैं छोटे छोटे अस्त्रों को चलाना समझा दूं, अगर बड़ा अस्त्र एक साथ दे दिया तो पता नहीं किधर मार दो और कहाँ हाहाकार मच जाए, ठीक है, कहाँ आपके नंबर चले जाएं। तो लमसम टैक्स मल्टीप्लायर में ये फिलहाल इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम प्रोपोर्शनल मल्टीप्लायर की। तब तक